जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं, आज हम लोग बात करेंगे जो है संविधान क्या है। इसके बारे में बहुत से लोग हैं जो काफ़ी डाउट में रहते हैं कि संविधान है क्या, इसमें आखिर जो है क्या चीज़ है, महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें संविधान क्या है, संविधान क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। संविधान जो है संविधानवाद और राज्य व्यवस्था, यानी संविधान को तीन भागों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। एक तरफ संविधान, दूसरा है संविधानवाद और तीसरा है राज्य व्यवस्था। क्या है राज्य व्यवस्था? इसमें क्या है, समाधान में यहाँ पे जैसे हमने संविधान को तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया, इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा समाधान। समाधान में क्या है, समाधान में है पुलिस और सेना। समाधान में दो तरीके से अलग से किया गया, एक तरफ पुलिस और सेना को, इसके बाद यहाँ पे जो है हमने इसे सरकार को निश्चित कर दिया। ठीक है, सरकार को जैसे ही मैंने नीचे किया है तो इसके बाद यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि जो है सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को तीन भागों में वर्गीकृत किया। तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है समाजवाद को। ठीक है, समाजवाद, इसमें परिवारवाद और संघर्ष, इसमें परिवारवाद और संघर्ष। ठीक है, विद्यालय और परिवार, विद्यालय और परिवार। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसको हमने क्या किया, सरकार को यहाँ से उठाया, यहाँ से उठा के यहाँ पे इसे रख लिया। ठीक है, यहाँ पे रख लिया इसे, सरकार को उठा के फिर हमने क्या किया, सरकार को जो है हमने नीचे ला के यहाँ इसके हमने तीन भाग किए। कितने भाग किए? तीन भाग किए। एक तरफ विधायिका, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमने क्या क्या किया, विधायिका में विधि निर्माण, विधायिका में विधि निर्माण जो है, फिर इसकी विधि का मतलब राज्य व्यवस्था और निर्माण का मतलब है लोकसभा, इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने कार्यपालिका में आ गए। कार्यपालिका में हमने क्या किया था, कार्यपालिका में हमने है विधियों का क्रियान्वयन, नीति निर्माण, विधियों का जो है क्रियान्वयन और नीति निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पे नीति निर्माण किया, इसमें एक अस्थायी हो जाती है राज्य व्यवस्था और एक जो है स्थायी हो जाती है। ठीक है, अस्थायी में क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इत्यादि, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इत्यादि जो है, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के हिसाब से निर्भर करता है, इसलिए इसे अस्थायी कर दिया गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो है कार्यकाल लगभग 5 साल का, 5 साल का निश्चित ही होता है। ठीक है, इसमें लगभग की बात नहीं है, या अक्स में कि कुछ हो जाए तो उस हिसाब से। ठीक है, इसमें स्थायी में डीएम एसपी तो रहते हैं, जिस हिसाब से इनकी जो है एज निर्धारित की जाती है उस हिसाब से। ठीक है, फिर इसके बाद हम न्यायपालिका में आते हैं। न्यायपालिका में क्या है, न्यायपालिका में जो है जैसे मतलब लड़ाई झगड़ा या दंगे, कुछ भी मतलब विवाद हुआ है, गृह कलेश शादी वाला भी कुछ भी जो विवाद होते हैं वो क्या होते हैं, विद्यालय को जो है विवाद को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय, यानी विद्यालय को जो विवाद है उन्हें सुलझाने के लिए सबसे बड़ा न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। इसके बाद आते हैं जो है जो उससे छोटा जो है आपका न्यायालय, वो उच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय। उससे छोटा जो न्यायालय है उच्च न्यायालय। फिर उससे कुछ हम डाउन आएंगे तो अपना जो है जिला स्तर पे आ जाता है जनपद न्यायालय, जिसे बोलते हैं जनपद न्यायालय। 10 लाख से आबादी जहाँ पे अधिक हो वहाँ पे जो है जिला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं जनपद न्यायालय। ठीक है, जनपद न्यायालय आने के बाद हम इसे थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, फिर आगे आप लोगों को मैं बताता हूँ। आइए अब हम यहाँ पे सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? सरकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सरकार के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग जानते हैं, जैसे म्यांमार है, अगर यहाँ पे बात करें म्यांमार जो है, म्यांमार देश की, इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। इसमें म्यांमार में है क्या वो जान लीजिए। म्यांमार में क्या है, म्यांमार में है सेना का शासन। क्या है? सेना का शासन है। म्यांमार में है सेना का शासन। ठीक है, म्यांमार में है सेना का शासन। दूसरी बात है, इसमें सेना की सर्वोच्च शक्ति भी है। क्या है? सेना की है सर्वोच्च शक्ति। सेना की सर्वोच्च शक्ति क्या है? म्यांमार में। ठीक है, सेना की सर्वोच्च शक्ति भी जो है म्यांमार में है। आगे जानते हैं सेना के बारे में। ठीक है, सेना के बारे में जानते हैं। इसमें है विधायिका। क्या है? विधायिका, कार्यपालिका
कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीन है इसमें। ठीक है, अब ईरान के बारे में जानते हैं। ईरान में क्या है, इसमें होता है धार्मिक नेता। कौन सा नेता, धार्मिक नेता। धार्मिक नेता होता है और जो है सरकार कैसी होती है, सर्वोच्च। सरकार सर्वोच्च होती है, कैसी होती है, सर्वोच्च। यह है ईरान। अब अपने भारत का हम लोग जानते हैं। भारत में क्या है, भारत में मेन आ जाता है संविधान। ठीक है, मेन आता है संविधान। संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान में क्या है, इसमें है नंबर 1 पे आ जाता है सर्वोच्च विधि। सर्वोच्च विधि। ठीक है, सर्वोच्च विधि आ जाती है। सर्वोच्च विधि के 3 खंड होते हैं। वो 3 खंड कौन से हैं, विधायिका है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका एक थोड़ा लिखना है शॉर्ट में। ठीक है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो है 3 खंड है। इसके 3 खंड है। और इसमें आता है अनुच्छेद, आर्टिकल। इसके बाद आता है भाग। क्या आता है, भाग 3। ठीक है, भाग 3 12 से 35। भाग 3 12 से 35 और अनुसूची भी इसी में आती है। क्या आती है, अनुसूची भी इसी में आती है। आगे समझते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। इसके बाद संविधान के बारे में जानते हैं। यहाँ पे संविधान में क्या है, संविधान में है सरकार की तीनों शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, सरकार की तीनों शक्तियों का उल्लेख है। क्या है, उल्लेख है। सरकार की तीनों शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, वो कौन सी, अभी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। विधायिका, कार्यपालिका और आपके नंबर 3 है न्यायपालिका। ये 3 शक्तियां हैं। ठीक है, और है सरकार की जो शक्तियां हैं, सरकार की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, शक्तियों को सीमित करना। सरकार की शक्तियों को क्या करना, सीमित करना। अगला है नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिनियम। नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिनियम। ठीक है, और है आत्मा भी है प्रस्तावना। मूल संविधान, मूल ढांचा जिसे बोलते हैं मूल संविधान। ठीक है, मूल संविधान। और है निदेशक, इसी में तत्व भी आ जाए। ठीक है, निदेशक तत्व। अब आप लोग समझ गए होंगे, निदेशक भी है इसी में और तत्व भी है। आगे बताता हूँ संविधानवाद। संविधानवाद में क्या क्या है वो भी देख लीजिए। संविधानवाद के बारे में जान लीजिए। चलिए संविधानवाद के बारे में भी जान लेते हैं। संविधानवाद मैंने पहले लिखाया था संविधानवाद, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए।
संविधानवाद। संविधानवाद, ठीक है। संविधानवाद में इसमें 3 खंड कर लीजिए, 3 खंड के हिसाब से, ठीक है। इसमें क्या है? स्वतंत्रता, गरिमा, 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 अधिकार, अधिकार और अधिनियम, अधिनियम। स्वतंत्रता, गरिमा, अधिकार और अधिनियम। सरकार, इसमें है सरकार, संविधान में सरकार जो यूएसए से लेके दिया गया, और सीमित, सीमित कोई चीज है वो सीमित, ठीक है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। विधि की सर्वोच्चता, क्या है? विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता। संवैधानिक सरकार, सरकार, संवैधानिक सरकार, ठीक है। विधि का भी शासन दिया जाएगा, संवैधानिक सरकार, ठीक है। आगे देखते हैं। चीन में क्या कहा गया कि संविधान होना संविधान की गारंटी भी है। चीन में एक है कि संविधान होना संविधान की गारंटी नहीं है। म्यांमार, चीन में। फिर शासकों की सर्वोच्चता, शासकों की सर्वोच्चता, ठीक है। शासकों की सर्वोच्चता, शासकों की विधि, शासकों की विधि। आगे है शक्ति का शासन। कौन सा शासन? शक्ति का शासन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब तो करते ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।